हेलो दोस्तों। आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आ गया है आपका अपना दोस्त नई जानकारी लेके अनुराग। तो आप जैसे देख रहे हैं थंबनेल में, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खासकर जो हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक साथी हैं उनके लिए खुशखबरी है। तो थंबनेल में आप देख रहे होंगे, थंबनेल में लिखा है कि अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हर महीने के 5 तारीख को मानदेय आएगा, आदेश जारी हुआ है। तो क्या आदेश जारी हुआ है, मैं आपको संपूर्ण रूप से समझाने बताने वाला हूँ। और एक यह भी आदेश आया है कि जुलाई और अगस्त माह का वेतन एक साथ डालने के निर्देश दिए गए हैं। मतलब जहाँ जहाँ पर यदि जुलाई और अगस्त माह का वेतन मानदेय यदि जनरेट नहीं हुआ है तो वहाँ पर उनके लिए आदेश आया है कि आपको इतने समय तक के अंदर में जुलाई अगस्त माह का वेतन मानदेय जनरेट करना है, देना है अतिथि शिक्षकों साथियों को। तो क्या कैसा जानकारी है, मैं विस्तृत रूप से आपको समझाने और बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में बने रहें। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे 4 तारीख का आदेश आया है, यहाँ पर आप देखेंगे आज ही के दिन आया है। तो इसमें समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी और समस्त संकुल प्रचार हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए आदेश किया गया है DPI के द्वारा, लोक शिक्षण संचालनालय जिसको कहते हैं, एजुकेशन विभाग के द्वारा। तो यहाँ पर जो आदेश आया है उसमें विषय विशेष रूप से उपस्थिति जो 2025-26 में कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनके जनरेट करने की बात की गई मानदेय को ऑनलाइन के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो 2025-26 में कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं तो उनके हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उनका ऑनलाइन अटेंडेंस होता है, उसी के आधार पर मानदेय भुगतान करने की बात कही गई थी। जब अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग नए सिरे से हुई थी तो उसमें बोला गया कि हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ही ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगा, उसी के आधार पर मानदेय का भुगतान किया जाएगा। तो उसी के आधार पर ही आप यहाँ देखेंगे बताया गया है कि अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। और यह भी बताया गया है कि प्रति माह की 5 तारीख को अनिवार्यता है अतिथि शिक्षकों का मानदेय भुगतान होना चाहिए। और यदि किसी प्रकार की विलम्ब की स्थिति होती है तो उसकी जवाबदेही संकुल प्रचार और जो भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी उनके होगा। और यहाँ पर देखेंगे एक पॉइंट 7वें नंबर लिखा है कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि 10 सितंबर तक जुलाई एवं अगस्त 2025 के मानदेय भुगतान की कार्रवाई पूर्ण करवाकर प्रमाणीकरण भेजें कि समस्त अतिथि शिक्षकों का नियमानुसार भुगतान कर दिया गया है। मतलब कि यदि जिनका जुलाई और अगस्त माह का मानदेय यदि भुगतान नहीं हुआ है तो जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश किया गया है कि यदि 10 सितंबर तक नहीं हो तो आप उसको कंप्लीट करवाएं मानदेय और उसका प्रमाणीकरण भी भेजें कि आपने हाँ कर दिया भुगतान करके, इसके बारे में जानकारी है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो पहले टाइम बे टाइम आता नहीं था मानदेय, समय पर आता नहीं था, 2-2 3-3 महीना हो जाता था। तो अब यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट मेंशन किया है कि किसी भी हालत में प्रति माह 5 तारीख को अनिवार्य रूप से भुगतान होना ज़रूरी है अतिथि शिक्षक साथियों का। तो अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत अच्छा है कि कम से कम हर महीने सैलरी के रूप में यदि मानदेय मिलता रहेगा तो भाई उनका जीवन निर्वाह और उनके जो ज़रूरत वाले काम हैं तो वो समय पर हो सकेंगे। और इसमें इस PDF के माध्यम से जो आया है उसके आधार पर ऑनलाइन प्रोसेस होना है, जो अटेंडेंस के माध्यम से ही वेतन जनरेट होना है। तो इन्होंने इस बार कंपलसरी ही कर दिया है कि ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसके आधार पर आपके फिर वेतन कटेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरा बताया गया है कि ID पासवर्ड के माध्यम से जो संकुल स्तर से BO लेवल से जो कार्रवाई होती है वेतन संबंधित मानदेय संबंधित, उसके बारे में यहाँ जानकारी बताया कि कैसे कैसे प्रोसेस होना है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में दिया है। मैं आपको ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल AB23 में नॉलेज में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख लेंगे। यदि इसके बावजूद भी यदि समझने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में वीडियो बनाकर आपको समझा दूँगा। तो ये यदि यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और यदि कहीं कुछ आपको समझने में दिक्कत हुई हो तो आप
कमेंट करके मेरे को जानकारी दीजिए। तो यही जानकारी आप लोग के बीच में लाना था। मैं समय समय पर आप लोग के बीच में नई नई जानकारी आप लोग के संबंधित लेके आता रहता हूँ, चाहे वो है हमारे बेरोजगार साथी हों, चाहे तैयारी करने वाले साथी हों, चाहे वो जॉब में हों, शिक्षक साथी हो या अन्य विभाग से जुड़े। तो मैं समय समय पर अपडेटेड जानकारी लेके आता रहता हूँ। तो आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।